हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और दोस्तों, आज हम पार्ट 2 वीडियो फिर से लेके आया है करंट अफेयर्स जीके सीरीज को लेके। जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको इंपोर्टेंट 10 एमसीक्यूज बताया था, आज भी फिर से मैं आपको सिलेक्टेड 10 एमसीक्यूज बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करना। और दोस्तों, लास्ट वाला वीडियो में आपको मैं रीजनिंग का एक वीडियो बना के दिया था, एमसीक्यूज बना के दिया था। अगर आप इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं रीजनिंग को भी ऐसा ही कंटिन्यू करूंगा और अलग अलग टॉपिक को भी लेके कंटिन्यू करूंगा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स में नोटिफिकेशन आपको देता रहूंगा। तो इसीलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल में बिल्कुल आप बने रहना है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा, मैं जल्दी से शुरू करूंगा। आज का 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सिलेक्टेड एमसीक्यू से आपका एग्जाम्स के लिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, चलिए एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो पार्ट 2 वीडियो का जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और साथ ही साथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का ही एक स्पोर्ट का अपडेट है। नेम बोनी यूफू ऑफ अरुणाचल प्रदेश विंस 3 मेडल इन विच इंटरनेशनल स्पोर्ट रिसेंटली। अगर 3 इंटरनेशनल स्पोर्ट उन्होंने 3 मेडल जीता है रिसेंटली, तो वो खेला गया था दिसंबर, ठीक है, हाल ही में दिसंबर 2023 को ये इंटरनेशनल स्पोर्ट हुआ था। उनमें बोनी यूपू, जो नाम बोनी यूपू याद रखना, 3 मेडल जीता है उन्होंने। तो क्या वो लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है और बॉक्सिंग है? आपको क्या लगता है? मन में सोच के देखिएगा। इसका आंसर होगा बैडमिंटन। दोस्तों, बैडमिंटन दिसंबर 2023 में वियतनाम में ऑलराइट, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम में ये हुआ था इंटरनेशनल। ये है आपका, क्या है आपका, बैडमिंटन एशिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैडमिंटन एशिया सीनियर ओपन, ठीक है, सीनियर ओपन। तो यही सीनियर बैडमिंटन ओपन जो वियतनाम में हुआ था दिसंबर को 2023, मतलब हाल ही में 2023 दिसंबर में हुआ था। तो उनमें बोनी यूपू जो 3 मेडल जीता है, सारा 3 मेडल को 40 प्लस कैटेगरी में, मतलब 40 प्लस कैटेगरी, उसमें डबल में जीता है और मिक्स डबल में जीता है। एक बार डबल में जीता है, मिक्स डबल में जीता है, और फिर यहाँ पे डबल में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, ऑलराइट, सिल्वर मेडल। और उसके बाद फिर मिक्स डबल में भी सिल्वर मेडल जीता है। फिर उन्होंने सिंगल 40 प्लस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो उनका मेडल हो गया 3 मेडल। तो इसलिए 3 इंटरनेशनल मेडल बैडमिंटन एशिया सीनियर ओपन जो वियतनाम में हुआ था 2023 में, उनमें बोनी यूफू जो 3 मेडल्स जीता है, 3 इंटरनेशनल मेडल्स। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। आंसर होगा बैडमिंटन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये COP 28 का बारे में कह रहा है। इसका क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चंस आप समझिए। वेयर डिड COP 28 हेल्ड रिसेंटली? ये अगर आपको याद रहेगा तो ये हुआ था आपका 30 नवंबर से लेके 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर 2023 में ये COP 28 सम्मेलन मीटिंग हुआ था। कहाँ पर? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर होगा दुबई, ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो दुबई है, उधर हुआ था COP 28। आखिर ये COP 28 क्या है? सिंपली कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और 28 का मतलब है 28 टाइम्स मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28। आखिर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है आपका यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, एफ होगा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जितने भी मेंबर्स है, हाई लेवल मेंबर्स है, वो आके यहाँ पर मीटिंग करता है, सबमिट करता है। उसे शॉर्ट में हम कोप कहता है। कोप का होता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि क्लाइमेट चेंज का ऊपर में ये सब डिस्कस करता है। तो इसका आंसर है आपका दुबई सी। ऑलराइट, सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
3 में दिया है विच प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कंसिडर टू बी ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल। ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल, इसका आंसर होगा डम्बुक इज द राइट आंसर। डम्बुक, ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ डम्बुक, ये आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ये काफी फेमस है ऑरेंज फेस्टिवल भी, और डम्बुक से आपको अच्छा ऑरेंज मिलेंगे और हाई प्रोड्यूस करता है डम्बुक में, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करता है और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करता है डम्बुक से, बाहर में भी विदेशों में भी भेजता है। तो आंसर इज डम्बुक, ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल कहा जाता है। ऑलराइट, तो 3 का आंसर हो गया बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि केकर व्हिच गॉट जीआई टैग रिसेंटली इज ए, मतलब जो आदि केकर है ना, जीआई टैग रजिस्ट्री में शामिल हुआ है रिसेंटली, 4 जनवरी में 3 ऐसा प्रोडक्ट्स को दिया था, तो उनमें एक आदि केकर भी था। तो ये आदि केकर क्या है, क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो अभी आप क्लियर कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा जिंजर, ठीक है। केकर ये एक जिंजर का ही वैरायटी है जो आदि में हम इसे केकर का नाम से जाना जाता है, और ये जो आपका आदि बेल्ट में ज्यादातर मिलता है, तो इसलिए जीआई टैग रजिस्ट्री के अंदर में इसे जीआई टैग का इंडिकेशन दिया गया है आदि केकर को, ये एक जिंजर है। ऑलराइट, और 4 जनवरी को आपको मालूम होगा 3 ऐसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। इसके बाद फिर से रिसेंटली बहुत सारा प्रोडक्ट्स को, अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस प्रोडक्ट को रिसेंटली जीआई टैग मिला था। ये सबको आपको लिस्ट बनाना है और इसका बाद आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, पढ़ते रहना है। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको देने का चांस है। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन कहता है, जैसे कि अरेंज करना है आपको जो वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सपोज मैं अरुणाचल प्रदेश का आपको मैप ऐसे करके बना दूं, ठीक है। ये समझो अरुणाचल प्रदेश का मैप है। ऑलराइट, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। आपको वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या है, ये वेस्ट है ना, और ईस्टर्न हो गई यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, आपको यहाँ से ऐसे जाना होगा। ऑलराइट, तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा। तो वेस्ट टू ईस्ट इस तरफ हम अगर मूव करेंगे तो सबसे पहले कौन सा वैली मिलेंगे, इसके बाद कौन सा वैली मिलेंगे, फिर कौन सा वैली। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, सांगटी वैली, जमीतांग वैली, टाले वैली और दिबांग वैली। तो यहाँ पर ए बी सी डी का ऑप्शन दिया है, और मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। ये आपका ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। आपको बस कौन सा वैलीज जो वेस्ट से शुरू होके इसमें खत्म होता है, तो उसका आंसर मुझे ABCD का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ पहले आप बिना गूगल करके आप ट्राई करके देखो, इसका बाद आप गूगल करके या इधर उधर से देख के आप देख लेना। पहले आप अपना से ट्राई करके देख लीजिएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेस्ट टू ईस्ट आपको ये वैली को पता होना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विच कंट्री ऑफिशियली बिकम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो रिसेंटली। नाटो क्या है आपका, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पहले 31 मेंबर्स था, जो फिनलैंड आया था, ठीक है। फिनलैंड आया था एज ए 31 मेंबर्स। अभी 32nd मेंबर, एज ए 32nd मेंबर एक आया है नाटो में 7 मार्च को, रिसेंटली, मतलब 7 मार्च को। ऑलराइट, 7 मार्च 2024 में ऑफिशियली नेटो में एक कंट्री आया है, शामिल हुआ है, और वो बना है 32nd मेंबर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए स्वीडन, ठीक है। स्वीडन इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच रैंक इंडिया achieved recently in Human Development Index Report 2023 to 2024। ये बात आपको क्लियर करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सीधा सिंपल से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश हुआ है 2023 to 2024 में पब्लिश हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है 2022 का है। लास्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 2021 का, जिसमें इंडिया 135 रैंक में था। अब वही 2022 का जो डेटा है उसे 2023 to 2024 रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो उनमें इंडिया एक
एक नंबर्स आगे जंप मारा है, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये है इसका आंसर होगा 134 इज द राइट आंसर। 134 रैंक मारा है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में। मतलब इंडिया इसमें जो इंडिकेटर से उनमें काफ़ी क्या बेहतर किया है, काफ़ी अच्छा किया है। तो इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स होता है, जैसे कि होता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया एक, ऑल राइट, और एक हो गया आपका एजुकेशन सेक्टर में हो गया, और एक होता है आपका पर कैपिटा इनकम में, ठीक है, पर कैपिटा इनकम पीसीआई। तो इनमें इंडिया बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा एक रैंक अप होके 134 मिला है 2023 टू 2024 रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो 2023 टू 2024 हाल ही में पब्लिश हुआ है, जो उनका एक टाइटल दिया है, उनका टाइटल का नाम है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ठीक है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ये याद रखना है। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक ये क्या है, ये है टाइटल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 टू 2024। इसका डिटेल्स वीडियो में बाद में बना के आपको दे दूंगा समय आने से, ऑलराइट, डिटेल में। अब हम पहले एमसीक्यूज में नजर डालते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन बना है? 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में और 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है? पहले 25 था, ऑलराइट, 25 डिस्ट्रिक्ट था, अब और +2 हुआ है, अब टोटल है 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है। 28 नहीं है, 27 होगा। और उसका आंसर होगा 27 में बिचोम को ऐड हुआ है एज ए अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल 27 डिस्ट्रिक्ट, ऑलराइट। तो बिचोम इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है जो रिसेंटली जो असेंबली सेशन हुआ था उनमें फिर से अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस करके पास किया था और 2 डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया था। एक है कई पान्योर और एक है बिचोम। कई पान्योर एज ए 26 और बिचोम एज ए 27 एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज 27, ऑलराइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अब रिसेंटली एक न्यूज़ में देखा हो, बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ये है न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जम्मू एंड कश्मीर में फिर से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन कामधेनु, ऑलराइट। तो ये ऑपरेशन कामधेनु रिसेंटली आप न्यूज़ में देखा भी होगा। तो ये किसका ऊपर में है? क्या टू फाइट अगेंस्ट ड्रग यूजर के ऊपर में है, टू फाइट अगेंस्ट द बाइक लिफ्टर का ऊपर में है, टू कॉम्बैट द कैटल स्मगलिंग और टू कॉम्बैट द मलेरिया डिजीज। और इसका सही आंसर होगा यस, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू कम्बेट द कैटल स्मगलिंग, ठीक है। जितना भी कैटल स्मगलर है, मास्टरमाइंड है, उनको कम्बेट करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ आज का जो इस एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यूज है आज का जो पार्ट 2 का, वो है क्वेश्चन नंबर 10। वो है इंडियाज फर्स्ट एवर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड इन, कहाँ पर इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को इनोग्रेट किया गया है? बिहार का सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में इनोग्रेट किया गया है इंडियाज फर्स्ट एवर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। कहाँ पर ये हुआ है? आपका पाटना में, ठीक है, बिहार पाटना, नियर कहाँ में? नियर गंगा रिवर का सामने में ये पाटना में ये इनोग्रेट किया गया है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ऑलराइट। तो दोस्तों आज का इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आज फिर से हमने 10 एमसीक्यूज देखा है। ये 10 एमसीक्यूज को आप नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और भी हम आने वाला पार्ट में, आने वाला सीरीज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके देता रहूंगा। इसी तरह मेरा साथ बने रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल में बने रहेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक दे देना, कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है मेरे वीडियो को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना तक ही। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।